मेरा ये चैनल चूँकि सेहत के मुतालिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर वक्त मैं किसी दवाई का ही तज़किरा करूँ। बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि दवाई से ज़्यादा एहतियात बेहतर होती है। अगर उस एहतियात का भी तज़किरा किया जाए तो वो एक ही बात होती है कि मकसद सेहत को बेहतर करना होता है। आजकल के दौर में जहाँ हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट उसकी क्वालिटी पे पड़ता है। अगर खाने पीने की अशिया हैं तो खाने पीने की चीज़ें बनाने वाले फिर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, क्योंकि जब उनको बहुत सारे मसाइल से पेश होना होता है तो उनके लिए आसान तरीक़ा यही है कि वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें, सब स्टैंडर्ड चीज़ें बनाएं, और वो जब मार्केट में आएंगी तो ज़ाहिर बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। एक बहुत बड़ा इशू है कि लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो जाना। अब लिपिड प्रोफाइल क्या होता है? एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आप कोलेस्ट्रॉल की और उसके तमाम मिलते जुलते जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका एक कंप्लीट टेस्ट कराया जाता है। ख़ास करके जिन लोगों को कोई हार्ट का सिलसिला यानी दिल का आर्जा शुरू हो जाए तो उनके लिए फिर यार 2-3 महीने के बाद टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, ताकि उस लेवल को भी देखा जाए और अगर कोई एहतियात उनको बतानी हो तो वो बताई जा सके। ख़ास करके जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाज़म हो जाता है। एक मशहूर डॉक्टर ने लिपिड प्रोफाइल को बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया है। वो कहते हैं कि आप तसव्वुर करें कि हमारा जिस्म एक छोटा सा शहर है। इस शहर के सबसे बड़े शरारती अनासर को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आपको पता है कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। जहाँ लोग बहुत लोगों का ख्याल करते हैं वहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस भी होते हैं। अब इसमें चाहे आपका मोहल्ला हो, आपका शहर हो, आपका मुल्क हो, हर जगह पे इस तरह की सिचुएशन होती है। तो यहाँ इन्होंने जिस्म को एक शहर से तशबीह दी है और ये कहा है कि उस शहर के सबसे बड़े शरारती अनासर को आप कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। अब आगे चल के वो कहते हैं कि इनके कुछ साथी भी हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा शरीर साथी ट्राइग्लाइसराइड कहलाता है। अच्छा, अब इन शरारती अनासर का काम क्या है? गलियों में घूमना, अफरा तफरी मचाना और रास्ते बंद करना। आमतौर पे जो इस तरह के लोग होते हैं वो यही करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड भी आपके बदन के रास्ते, जो आपका मरकज़ होता है यानी तमाम नसें, खून पहुंचाने वाली नालियां या खून ले जाने वाली नालियां जो दिल की तरफ आती और जाती रहती हैं, ये उन रास्तों को रोकने की कोशिश करते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि दिल जो है वो मरकज़ी मुकाम है जहाँ तमाम रास्ते जाकर मिलते हैं। जब ये शरारती अनासर ज़्यादा हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि क्या होता है, या आप जानते हैं कि क्या होता है, ये दिल के काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी मिल के अंदर जो यूनियन के अफराद होते हैं वो बाद दफ़ा अपने मुतालबात पूरी करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मुतालबात पूरे ना हो तो वो मिल में हड़ताल करा देते हैं, रुकावट कर देते हैं काम में। लेकिन हमारे जिस्म में एक अच्छी फोर्स भी होती है जो हिफाजत करने के लिए ये अच्छी फोर्स को HDL कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है। ये अच्छे पुलिस वाले कहलाते हैं
जो इन शरारती अनासर को गिरफ़्तार करके जेल में, जिगर में डाल देते हैं। यानी शरारती अनासर में क्या था? कोलेस्ट्रॉल था, ट्राइग्लाइसराइड था, और जिगर जो है वहाँ से अपना जो अखराज का निज़ाम है तो वो जिस्म से बाहर इनको निकाल फेंकता है। इन निकासी गुर्दों के ज़रिए फिर आगे जो सिस्टम चलता है हमारा पेशाब या यूरिन के ज़रिए, वो बाहर निकालता रहता है। अच्छा, जहाँ पे अच्छी फोर्स है वहाँ पे दहशतगर्द फोर्स भी है, जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है। ये क्या करते हैं कि ये दोबारा हमला आवर होते हैं और जेल से, यानी जो HDL ने उनको बंद किया था, बाहर निकालने के लिए उनको छुड़ा के फिर ले आते हैं और दोबारा गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं। यानी दोबारा नालियों को बंद करने की कोशिश में लग जाते हैं। और यही होता है कि जब अच्छी पुलिस या अच्छी फोर्स, अच्छी सिक्योरिटी, मतलब HDL ये कम हो जाता है तो उसके नतीजे में जो LDL होता है उसकी तादाद बढ़ जाती है। तो अफरा तफरी पूरे शहर में जैसे अफरा तफरी होती है, ये पूरी बदन में अफरा तफरी शुरू कर देते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि अच्छी सिक्योरिटी ज़्यादा हो और बुरी ना हो या कम से कम हो, ताकि उस पर काबू पा जाए। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जाए। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आदमी को चलना शुरू कर देना चाहिए, यानी वॉक शुरू कर देनी चाहिए रेगुलरली। जैसे जैसे वो वॉक करेगा तो ये अच्छी पुलिस खुद ब खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। हर कदम के साथ अच्छी पुलिस वाले, यानी HDL की तादाद में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, और शरारती अनासर जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लाइसराइड है और LDL है, ये कम होना शुरू हो जाएंगे और जिस्म जो है वो, जिसको हम शहर का नाम देते हैं, दोबारा तवानाई से भरपूर हो जाएगा। और जो दिल है, जो शहर का मरकज़ है, इन शरारती अनासर के हमले से महफूज रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जब आपका दिल सेहतमंद होगा तो आप भी सेहतमंद होंगे। लिहाजा जब भी मौका मिले चलना शुरू करें। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात का ख्याल भी किया जाए, और उन इक़दामात में जो सर फहरिस्त चीज़ें हैं ज़िंदगी में कम कर दें। नंबर 1 नमक को, नंबर 2 चीनी को, नंबर 3 ये जो फाइन आटा होता है, नंबर 4 डेयरी की मसनूआत को, यानी कि इससे जितनी भी मसनूआत उनको कम कर दें। प्रोसेस्ड खाना छोड़ दें। अब आपको क्या खाना चाहिए? उसमें सब्ज़ियां हैं, दालें हैं, फलियां हैं, मेवे हैं, अंडे हैं, और कुछ अच्छे ऑयल हैं जिसमें जैतून, नारियल वगैरह, इनका इस्तेमाल शुरू कर दें। 3 बुनियादी उसूल याद रखें कि हमेशा मुस्कुराएं और हंसें, अपनी रफ्तार के मुताबिक जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लें, यानी अपने आप को रिलैक्स रखें, टेंशन फ्री हो जाएं, तो आपकी सेहत खुद ब खुद बेहतरी की तरफ आती जाएगी। और ये जो गंदी पुलिस से आपका वास्ता है, इससे भी आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे।
इसी तरह से 6 बुनियादी तर्ज ज़िंदगी के उसूल हैं, उनको अपनाने की कोशिश करें। अपना वज़न चेक करें और काबू में रखें। प्यास लगने का इंतज़ार न करें, पानी पीते रहें। थकन होने के इंतज़ार न करें, आराम करें। बीमार होने के इंतज़ार न करें, रफ्तार वक्तन फ़वक्तन अपना तिबी मुआयना करवाएं। मौजज़ात का इंतज़ार न करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। कभी ख़ुद पर एतमाद मत खोएं, क्योंकि जो लोग अपने आप से एतमाद खो लेते हैं वो ज़िंदगी की नाकामियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमेशा मस्बत रहें और बेहतर कल की उम्मीद रखें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि सेहतमंद रहें और खुश रहें। हमारी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों में हमारी क़ुव्वत इरादी बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। अगर हम अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं, अल्टीमेटली उम्र के साथ साथ हर आदमी को इन मसाइल से दो चार होना पड़ता है। लिहाजा अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने बदन को साफ़ सुथरा और तवाना रखने के लिए आपके जो तीनों दुश्मन हैं उनसे लड़ें, और वो इस तरह से लड़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में चीज़ें बता दी गई हैं। और वो 3 दुश्मन हैं आपके कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गंदा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, वो आपके लिए मसाइल ज़्यादा बनाता है। तो उसको जितना आप कट करेंगे, जितना कम से कम करेंगे, और उसमें बेहतरीन चीज़ें खाने पीने के अलावा बेहतरीन जो आपकी मुआवन और आपकी साथी हो सकती है, और वो है रेगुलर वर्जिश करना। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से बहुत सारे लोग जो सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को सेहतमंद रखें, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें।